आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इस तरह का खूबसूरत हसीन मेकअप करना सिखाऊंगी। जो न्यू बिगनर्स हैं, जिन्हें कोई काम करना नहीं आता और प्रोडक्ट्स का नहीं पता, वीडियो को जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम यार यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों को इस तरह का आई मेकअप करके दिखाऊंगी, आप लोगों के सामने करके दिखाऊंगी। A to Z प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आज आप लोगों की जो क्लास है वो आई मेकअप पे होगी, इसलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को जो डेली की क्लासेस में आप देने वाली हूँ मेरे चैनल के ऊपर, उसमें आप लोग ईजिली हर प्रोडक्ट के बारे में जान सकेंगे, पहचान सकेंगे और परचेज कर सकेंगी। हर तरह की प्रोडक्ट का नॉलेज दूंगी आप लोगों को, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आप लोगों के लिए ये सारी क्लासेस होने वाली हैं, इसलिए आप लोग उसकी हरगिज़ मत करिएगा। नहीं करनी, यही है कि इतनी सी क्वांटिटी ले लो कि आपकी जो आईज है ना वो कवर हो जाए। ठीक है, इसकी स्किन के ऊपर यही वाला कलर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इसके ज्यादा डार्क सर्कल्स होंगे, उनके आपने क्या करना है कि आपने डार्क ऑरेंज कलर का कंसीलर यूज करना है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं ये वाला कलर, ठीक है। अगर ज्यादा डार्क हैं तो आपने ये वाला कंसीलर यूज करना है। वो क्यों यूज करना है? क्योंकि ये फ्रैकल्स की तरह, जैसे ना बहुत ज्यादा ब्लैक बिल्कुल आईज हैं, फिर आपने ये वाला कंसीलर यूज करना है। अदरवाइज आप यही वाला कंसीलर यूज कर लो, ये इनफ होगा। इतनी सी क्वांटिटी आपने लेनी है। इतनी क्वांटिटी लेने के बाद आप इसे फिंगर के साथ भी इस तरह से आईज को सेट कर सकते हो, इस तरह से। अब देखो इतना सा किया, ये वाली चीज जो है वो खत्म हो गई है, ये वाली ब्लैकनेस जो है वो खत्म हो गई। इनफ है इतनी क्वांटिटी, ठीक है। आपने इस तरह से भी ब्लेंड कर सकते हो। ब्यूटी ब्लेंडर मैं बहुत कम इन चीजों में यूज करती हूँ, मैं ज्यादातर फिंगर को ही यूज करती हूँ, ठीक है ना। फिंगर को ही आपने इस तरह से यूज करना है। अब देखें ये भाई हो गया, ये हमारी आईज जो हैं वो सेट हो गई हैं। अब बात आ गई आईज के नीचे अप्लाई करने की, ठीक है। आईज ओपन करो आईज। अब देखो कि ये वाला एरिया अगर बहुत ज्यादा ब्लैक है तो आप ऊपर ये वाला कलर यूज कर लो, ठीक है। नीचे आप डार्क यूज कर लो, बट इसके नीचे भी डार्क सर्कल्स वैसे नहीं है, ठीक है। मैं क्या करूंगी, मैं नीचे इनफ सी अमाउंट लूंगी, बहुत थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, जस्ट इतनी सी लेकर आपने बहुत ज्यादा प्रोडक्ट एक ही दफा में अप्लाई नहीं करनी, ठीक है। ये नहीं करना कि अगर हाँ आपकी अपनी चीज है तो आप कहें कि भाई मेरी तो अपनी है या मैंने सस्ती लिया तो मैं ढेर सारी लगा दूं, ठीक है। ऐसे नहीं करना, नॉर्मल सी लाइट लेके, क्योंकि जितना अच्छा काम करना है ना, आप कह रहे हो कि हाँ हमें सॉफ्ट लुक भी मिले और हमारा आई मेकअप जो है वो ज्यादा भी ना लगे और हाईलाइटर वो जो डार्क सर्कल एरियाज हैं वो भी नजर ना आए, आईज हमारी ग्लो करें, प्यारी लगे। ये देखो आपकी आईज जो है वो सेट हो गई, ठीक है। अब क्या करना है, अब जो आपका सेकंड काम होगा ना वो होगा कि आपने कोई भी अच्छा सा कॉम्पैक्ट पाउडर ले लेना है। कोई भी, आप कोई भी यूज कर सकते हो, आप लूज पाउडर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। कोई भी आपने आईज ऑफ करो, आपने आईज नहीं ओपन करनी। कोई भी आपने कॉम्पैक्ट पाउडर लिया, उसको लेकर आपने आईज के ऊपर जो है इस तरह से अप्लाई कर दिया, ठीक है। इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एक चीज आ गई कि अगर इसी के ऊपर आपने ये अगर आपके पास फाउंडेशन या इससे व्हाइट कलर में आपके पास अगर कंसीलर नहीं है, आप इस तरह से फेस पाउडर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और एक और बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपने जो है अगर आईज आप चाह रहे हो कि ज्यादा इनहेंस हो, हमारा मेकअप ज्यादा प्यारा लगे, तो आप ऐसा करो कि इसे एक अपर टोन में, मीन्स के व्हाइट कलर में कोई भी कंसीलर रिवाज हो, या अगर आपके पास काशीज वालों की फाउंडेशन है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। ये रिवाज वालों का लिक्विड कंसीलर है, ठीक है। ये देखो ये व्हाइट कलर में है, इसको मैं अप्लाई करूंगी। अब इसको मैंने इस तरह से अप्लाई करना है, ये देखो, ठीक है। इस तरह से मैं इसको अप्लाई करूंगी। अप्लाई करके इसकी मैंने अच्छी तरह से अब ब्लेंडिंग करनी है। इतनी सी अमाउंट लें, फिर उसको ब्लेंड करें, फिर देखें कि अगर आपके पास बच रहा है ना, मतलब आपके पास अभी भी कवर नहीं हुई, तो फिर आप जो है वो यूज करो। ये देखो अच्छी तरह से मैंने इसको ब्लेंड कर दिया, ठीक है। इतनी सी अमाउंट पर ही मैं इसको ब्लेंड करती जाऊंगी, ठीक है। ये देखो अब मुझे यहाँ पे लग रहा था ना कि यहाँ पे इसकी क्वांटिटी कम है, देन मैंने अप्लाई कर लिया। ये नहीं करना कि एक ही दफा में आप काफी ज्यादा जो है वो प्रोडक्ट रख लें, वो चाहे आई मेकअप हो या चाहे आपके हो जाए फेस का मेकअप हो। आपने एक ही दफा काफी ज्यादा जो है वो प्रोडक्ट आईज के ऊपर हरगिज नहीं रखनी। अब जो है सेकंड में अगेन क्या अप्लाई करूंगी, कॉम्पैक्ट पाउडर। वो क्यों अप्लाई करना है, वो इसीलिए यूज करना है कि आपका ये जो कंसीलर्स वगैरह मैंने अप्लाई किया है ना, इनको स्टे मिल जाए, ये अच्छी तरह से स्टे करे। ये देखो यहाँ पे जी कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करना है, और बहुत ज्यादा उसमें यूज नहीं करना कि ज्यादा आप ले लो प्रोडक्ट और अप्लाई कर दो, फिर यहाँ पे जो है वो क्रीज आनी स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे जो लड़कियों की प्रॉब्लम्स आ रही होती है ना, हम जब आंखें खोलते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स इकट्ठी हुई होती हैं, उसकी मेन रीजन यही होती है कि आप बहुत ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो इस एरिया पे अप्लाई कर देते हो, और सॉफ्टली हैंड के साथ आपने अप्लाई करना है, ठीक है। सॉफ्टली हैंड के साथ आपने यहाँ पे इसको अप्लाई करना है, इसकी ब्लेंडिंग करनी है। आपने ज्यादा सारा नहीं करना, क्योंकि फिर यहाँ पे क्रीज वगैरह नहीं बनेगी अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो ना। सेकंड जो थर्ड हमारा स्टेप क्या हो गया, हमने जो है आईब्रोज को शेप अप करना है। अब आप देख लो इनकी आईब्रोज नहीं बनी हुई, ठीक है। इसको क्या करना है, मैंने सबसे पहले इसकी एक लाइन ड्रा करनी है। देखो यहाँ पे एक मार्जिन ऊपर रख के मैं अप्लाई करूंगी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे
एक डॉट मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है। ये नहीं करना कि इसका लास्ट हेयर यहाँ पे है, आप यहीं पे अप्लाई, यहाँ से स्टार्ट करो, नहीं, अंदर रख के यहाँ पे एक डॉट लगाओ, ठीक है। एक आपने डॉट लगा लेना है यहाँ पे, ठीक है। एक आपने डॉट लगा लेना है यहाँ पे, ये नहीं यहाँ पे नहीं, डॉट यहाँ से नहीं करना, यहाँ से नहीं आईब्रोज करनी, वो फिर फेक लुक लगता है, गंदी आईब्रोज लगती हैं। और कभी भी जो है आपने ब्लैक कलर आईब्रोज पे यूज ही नहीं करना, वो ट्रेंड ही नहीं है, ठीक है, ट्रेंड में नहीं है। यहाँ पे एक लाइन आपने ड्रा की, अंदर रख के, ये नहीं कि यहाँ तक रख के करो, नहीं, अंदर रख के ड्रा करनी है। फिर एक डॉट यहाँ पे लगाया, ठीक है। एक डॉट आपने यहाँ पे किया, ठीक है। यहाँ से आईब्रोज आपकी डाउन जाएंगी, तो क्या करना है आपने, अंदर रख के डाउनवर्ड लेके जाना है इस तरह से, ठीक है। अब जी ये हमारी हो गई थी, यहाँ पे हमने एक लगाई, यहाँ पे एक लगाई और यहाँ पे लगाई, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम थोड़ी सी प्रोडक्ट लगा देंगे, ठीक हो गया। अब इसी को मैंने ऐसी आईब्रोज दिखाना है आप लोगों को कि पता चले कि आईब्रोज जो है वो बनी हुई है। नहायत सॉफ्टली हैंड के साथ मैं इसको ब्लेंड करूंगी, ये देखो किस तरह ब्लेंड कर रही हूँ मैं इसको ऊपर की तरफ, सॉफ्ट हैंड के साथ। ये लाइन मेरी ड्रा हो गई, ये देखो ये मेरी इसके साथ मिक्स हो गई है ना, और यहाँ तक चली गई है ना। अगर मैं यहाँ पे भी यही वाली प्रोडक्ट ज्यादा रख लेती तो यहाँ से वो फैल जाती, ठीक है। ये देखो इस तरह से अब मैं नहायत सॉफ्टली हैंड के साथ इसकी ना ब्लेंडिंग करूंगी, ताकि जो आईब्रोज हैं वो हद से ज्यादा चौड़ी ना लगे। अगर आप लोगों की आईब्रोज इस तरह की हैं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ये नहीं है कि आपने बनानी ही बनानी है, अगर आप नहीं बनाना चाह रही तो आप इस तरह से अपनी आईब्रोज को जो है वो सेट कर सकती हैं। ये देखो अब मैं यहाँ से इनकी आईब्रोज की ब्लेंडिंग करूंगी, फैला के नहीं। अगेन इसी चीज को माइंड में रखना है कि इस तरह से आपने आईब्रोज को नीट करना है, ठीक है। ये देखो इस तरह से आपकी अंदर के रुख रख के आपने ब्लेंडिंग भी अंदर के रुख ही रख के करनी है। ये नहीं कि मैं इस तरह करके इसको ब्लेंड करना स्टार्ट कर दूं, ऐसा नहीं करना। समझ में आ रही है ना? हाँ, इन चीजों को आपने माइंड में रखना है। ये देखो ये हो गई ब्लेंडिंग। अब मुझे बताओ कि इस आईब्रोज में और इस आईब्रोज में डिफरेंस है ना? बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यहाँ से एक ब्लॉक तो नहीं बना, नहीं बना। सॉफ्ट सी आईब्रोज लग रही हैं। अगर एज कम है या कुछ भी है तो बाज़ औक़ात क्लाइंट आता है, कहता है नहीं हमारी आईब्रोज को ज्यादा डार्क ना करना, या इस तरह से हमारी आईब्रोज ना लगे, या इस तरह से हमारी आईब्रोज ना लगे। तो ये है कि देखो कि सॉफ्ट सी लग रही है। अगर आपने इसको थोड़ा सा डार्क करना है या डार्क में लेके जाना है तो वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपकी 15 से कम एज है ना तो ये इतनी सी अमाउंट इनफ है, ठीक है ना, इतनी अमाउंट इनफ है। ये देखो बस अब हमने इनके ऊपर आई मेकअप स्टार्ट करना है। लेकिन अब आप देख लें आईब्रोज सेट करने का ये जो ट्यूटोरियल है ना वो बस इतना सा ही इनफ है। आईब्रोज ट्यूटोरियल हमारा डन हो गया, आई बेस हमारी रेडी हो गई, आईब्रोज ट्यूटोरियल हमारा डन हो गया, ठीक है, ओके। अब जो है हम आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। आई मेकअप ये एक न्यू बिगनर्स है ना जो, उनके लिए है, ये नहीं है स्टार्ट करेंगे जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। मींस अगर मेरे पास क्लाइंट आता है मैं आपको कहती हूँ कि इनका आई बेस रेडी कर दो। आपने आई बेस कैसे रेडी करना है? आपने कंसीलर किया, कंसीलर करके एक अच्छा सा जो है वो लाइट कंसीलर यूज करके उसके बाद आपने क्या करना है, कॉम्पैक्ट पाउडर यूज किया। कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करने के बाद आपने क्या किया कि आपने उसको स्टे देने के बाद आपने आईब्रोज सेट की, ठीक है। आईब्रोज इसी तरह से आपकी सेट होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका न्यू बिगनर्स के लिए इतना काफी है, ठीक है। अब मैं कहती हूँ इसका आई बेस जो है वो रेडी कर दो, आई मेकअप बेस रेडी कर दो। ये आई मेकअप से जो पहले का स्टेप था वो हो गया। अब इसकी जो बेस कैसे रेडी करते हैं वो इस तरह करते हैं कि आपने सबसे पहले जो है वो ये वाला ब्रश लेना है, ठीक है। ये वाला ब्रश लेना है। इस ब्रश को लेने के बाद आपके पास ये वाले कलर्स आ गए, ठीक है, ये वाले कलर्स आपके पास आ गए। इन कलर्स के साथ आप कौन सा कलर चूज करोगे? आप ये कलर भी आई बेस में यूज कर सकते हो, आप ये कलर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आप ये वाला कलर भी यूज कर सकते हो, आप ये कलर भी यूज कर सकते हो। आप इनमें से ये वाले जो डार्क कलर्स है ना आपने ये आई बेस में यूज नहीं करने, आपने थोड़े से लाइट्स कलर्स में और न्यूड्स कलर में जाना है, ठीक है। अब इसमें जो है मैं ये वाला कलर उठाऊंगी, ठीक है। इसको उठाकर सबसे पहले जो क्या आपने सबसे इंपॉर्टेंट वो काम है ना वो ये करना है कि हमेशा शेड को आपने यहाँ पे रखना है। यहाँ पे शेड लिया, रख लिया, ठीक है। आपने अब जो है इसको अप्लाई करना है। हाँ, सॉफ्ट हैंड के साथ आपने इसकी ब्लेंडिंग स्टार्ट कर देनी है। यही ब्रश क्यों लेना है? क्योंकि इसके साथ आपकी जो है वो ब्लेंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। ये देखो ये हम क्या रेडी कर रहे हैं, ये आई बेस रेडी कर रहे हैं। आई मेकअप के लिए जो मस्ट चीज है ना वो ये चीज है, आपने इस तरह से आई बेस रेडी करनी है, ठीक है। अब मैं यहाँ से प्रोडक्ट उठा रही हूँ ना, मैंने पैलेट में से तो प्रोडक्ट नहीं उठाया। अब बताओ अगर यहाँ से ज्यादा सारी प्रोडक्ट लेके मैं इधर रख दूंगी देन उसे ब्लेंड करूंगी, वो मैसअप हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। इसलिए इन चीजों को माइंड में रखना है आपने। ये देखो ये एप्लीकेशन हो रही है इसकी, छोटी थोड़ी अमाउंट में प्रोडक्ट लेते जाना है, उसको ब्लेंड करते जाना है। चीजें भी आपकी हैं, क्लाइंट भी आपका है, बट क्या है कि आपने जो है वो काम करने में दिलचस्पी के साथ काम करना है और इन स्टेप्स को फॉलो करना है। और बहुत अच्छा जो आपका आई मेकअप है ना, घर में अगर करना चाह रहे हो तो इतना सा आई मेकअप आप लोगों का इनफ होगा, ठीक है। आप बहुत हसीन और खूबसूरत मेकअप इस तरह से कर लेंगे। ये देखो अब जो है ये आई बेस रेडी हो गई मेरी। अब मुझे क्या करना है, आप लोगों को पता है कि जो चीज ट्रेंडिंग में है कि आईज के नीचे आप लोगों को शेड नजर आ रही होती है जो सॉफ्ट लुक देती है, वो किस तरह से आईज ओपन करो। आपने ये नहीं बहुत स्पीडली नहीं, लाइट से हैंड से आपने करना है ताकि जो ब्रश है वो आपकी क्लाइंट के आईज में ना लगे। आपने इस तरह से जो है वही शेड जो हमने ऊपर अप्लाई किया था ना
वही शेड हमने नीचे अप्लाई करना है। बिगनर्स है ना, मीन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने कभी भी जो आईज है ना वो बेस बनाकर फिर नहीं आपने बनानी, आपने हमेशा आईज जो है वो पहले बनानी है। वो क्यों बनानी है? ताकि ये जो शेड्स वगैरह नीचे गिरते हैं ना, इनको हम लोग जो है वो कवर अप कर लेते हैं। उसके बाद जी मैंने लिया शॉकिंग कलर, ठीक है, शॉकिंग कलर लिया, इसको फिर अगेन मैंने इधर रखा, और यहाँ पे जो क्रीज एरिया है ना, ये वाला क्रीज एरिया, आईज ओपन करो, ये देखो ये वाला जो एरिया होता है ना, ये क्रीज एरिया होता है, ये आईज का डी एरिया जिसे बोलते हैं। आईज ओपन करो, फुल ओपन करो। अब आप देखो कि इसका आईज मेकअप जो है वो प्रोमिनेंट हो। आप ये चाहती हैं कि अगर आपका आईज जो है वो मेकअप करती है तो प्रोमिनेंट नहीं होती, तो आपने क्रीज लाइन जरूर खींचनी है, ये वाली। फिर वही बात करूंगी कि ब्लेंडिंग आपकी 100/100% होनी चाहिए। कोई भी शेड्स हैं आपकी आईज के ऊपर नहीं पड़े होने चाहिए। उस कलर अप्लाई किया था, उसके ऊपर मैंने फिर जो है वो कौन सा कलर अप्लाई किया, पिंक कलर अप्लाई किया। वो एक के अंदर से दूसरा शेड निकल रहा है, ऐसे ही है ना, एक के अंदर से दूसरा शेड निकलेगा, फिर आपका मेकअप जो है वो परफेक्ट है। कट क्रीज कैसे करनी है वो आप देख लो। मैं यहाँ पे हमेशा प्रो वालों का ही वो यूज करती हूँ, ठीक है। अगर आप नहीं है आपके पास कोई भी आपकी बेस है वो आप यूज कर सकते हो, कोई भी आपके पास बेस। फुल ओपन करो, ऊपर देखो, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे आपने कट क्रीज करनी है, ठीक है। इस तरह कट क्रीज करने का असल मकसद क्या होता है कि आपका जो आई मेकअप है ना वो प्रोमिनेंट हो। ये देखो ये वाला एरिया पे मैं आई मेकअप करूंगी कि भाई मेरा आई मेकअप नजर आए, ठीक है। अब जो है मैंने ये वाला एरिया क्यों चूज किया, क्योंकि मेरी जो आपकी जो क्लाइंट है उसकी आईज इस शेप में है, या आप अपना आई मेकअप कर रहे हो तो आपकी आईज इस तरह से, आईज ओपन करो, ऊपर देखो, हाँ ये देखो अंदर चली गई ना। ये वाली चीज पे आपने जो है यहाँ पे अंदर रख के नहीं, उससे एक जो है एक स्टेप ऊपर रख के आपने इस तरह से जो है अपनी आईज को ड्रा करना है, ठीक है। आईज ऑफ करो, ये देखो यहाँ पे आपने नीटली स्मूथ हैंड के साथ जो है वो कट क्रीज करनी है। ऑफ करो। अब मैं यही चीज आपको दिखाऊंगी कि आपका जो आई मेकअप है वो कितना फ्लॉलेस लगेगा। देखो पहले जो है आपने क्या करना है, पाउडरी शेड लेना है कोई भी, ठीक है। पाउडरी शेड लिया, उसको अप्लाई किया एरियाज के ऊपर, ठीक है। ये देखो इस तरह से आपने पाउडरी शेड उठाया, उसे कट क्रीज के साथ साथ बिल्कुल साथ साथ अप्लाई करते हैं, ओके, इस तरह से। फिर मैं आपको एक वन टच ऐसा शेड दिखाऊंगी लगा के, जो आपने जस्ट इनफ लगाया और जो है आपका आई मेकअप डन हो गया, ठीक है। ये देखो, एक तो ये था कि हमने ब्रश के साथ इतनी ज्यादा हमारी खपाई हो गई, असी खप मर गए, ठीक है। असी खपना मरना नहीं है ना, तो बेहतर ये है कि इस तरह से आपने ब्रश लिया, कट, अगर आपको डर है कि आपका आई मेकअप जो है वो खराब ना हो जाए, ये कट क्रीज से बाहर ना चला जाए, तो आपने क्या करना है, जस्ट कट क्रीज के साथ साथ वाले एरिया पे आप ब्रश से एप्लीकेशन कर लो इस तरह से। ये देखो ये हो गई। जो ये वाला एरिया है ना, इसके लिए बेस्ट भाई मेरा तो जो फेवरेट है वो फिंगर है, क्योंकि इससे जो ब्लेंडिंग होती है ना वो ब्रशेस के साथ नहीं होती। ये देखो इस ब्लेंडिंग में और इस ब्लेंडिंग में कितना फर्क है। ये ब्रश के साथ की हुई है, पिगमेंट्स निकल के ही नहीं आते जब आप ब्रश के साथ एप्लीकेशन करते हो, ठीक है। ये देखो इस आईज में और इस आईज में डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस होता है ब्रश में और आपकी फिंगर। ग्लिटर्स यूज करना चाह रहे हो, अच्छा जी, इस स्टूडेंट की खांसी को जरा इग्नोर करें। ये देखें, एक आप लोग इस तरह करते हैं कि आप ना ज्यादा सारी अमाउंट में उठा के देखते रहे कि ऊपर, फिर उसको जितनी मर्जी कोशिश कर लो कि ये कम हो, ये कम नहीं होना, ये इतना ही ज्यादा इनहेंस होगा, हाँ ये कोट हो जाएगा। इस तरह से नहीं करना। अब मैं तो आपको इसको फिंगर के साथ उठा लिया मैंने। अब देख लो कि ये वही अमाउंट है जो मैंने एक आंख के ऊपर रखी थी। अब उसी को मैंने सॉफ्टली हैंड के साथ उठाकर ना मैं दूसरी आईज के ऊपर ले आई हूँ। लेकिन आप लोग अगर न्यू बिगनर्स हो ना, अगर आप नया सीख रहे हो तो आपसे ये काम नहीं होगा। इसलिए क्यों कोशिश क्या करनी है कि लाइट सी प्रोडक्ट उठाते जाना है, उठा के उससे ब्लेंड करना है। अगर आपको कम लगे तो आप अगेन उठा सकते हो ना। हाँ, आप ये तो नहीं है कि आपके पास प्रोडक्ट खत्म हो जाएगी इसलिए आपने फटाफट से ज्यादा से उठा कर रख लेनी है, जैसे हम लोग जो है रेस्टोरेंट में बुफे सिस्टम में करते हैं कि फटाफट से अपनी प्लेट्स भरी और भर के बैठ गए खाने। नहीं, मेकअप आपका है, आपके पास मौजूद रहेगा। आपने क्या करना है, आपने इन चीजों का ख्याल रखना है कि आपने इस तरह से एप्लीकेशन करनी है। अगर आप ग्लिटर्स नहीं यूज करना चाह रही ना, सॉफ्ट मेकअप रखना चाह रही हैं, तो ये इनफ है भाई मेकअप। इससे ज्यादा मेकअप अगर आपने नहीं करना,
और अगर आपको जंकी मंकी और ऐसा जंकी सा लुक चाहिए और चाह रहे हो ग्लिटरी लगे, शिमरी मेकअप लगे, तो इसके ऊपर 19s वाला नहीं, आजकल ट्रेंडिंग में जा रहे हैं, दोबारा आ गया है। अगर वो भी मेकअप चाहिए आपको तो आपने इस तरह से भाई एप्लीकेशन की, आइज ओपन करो, आइज ओपन करो, देखो क्या हसीन मेकअप लग रहा है। अब इसके ऊपर क्या करना है, अगर आप इतना सा भी कर लेते हो ना तो बहुत प्यारा है यार, इनफ है इतना आई मेकअप। अगर आप मीन्स मेहंदी ब्राइड के करना चाह रहे हो या अगर आप पार्टी मेकअप है उस पर करना चाह रहे हो तो बहुत हसीन लगता है ये वाला आई मेकअप भी। अब मैं इसके ऊपर भाई यूज़ करूँगी ग्लिटर्स, क्योंकि हमने डिमांड के ऊपर काम करना है। हाँ, आइज ओपन नहीं करनी। अगर वो बार बार आइज ओपन कर रहा हो आपका क्लाइंट, उसे कहे बाजी तेरी मेहरबानी आइज ना ओपन कर, नहीं तो तेरा आई मेकअप खराब हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, कि उसके बाद ही हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे सीलर, लाइट की यूज़ करूँगी। सीलर के साथ मैं ये वाला ब्रश यूज़ करूँगी, ठीक है। सबको पता है कि मैं जैनी वालों का जो है सीलर यूज़ करती हूँ, माई मोस्ट फेवरेट सीलर। इसकी भी बहुत सारी मिकदार नहीं लेनी और रख दो, फिर उसके ऊपर कहो कि ग्लिटर हमारे टिकते नहीं है या स्टे नहीं करते, नहीं ऐसे नहीं करना। हर चीज़ की कम से कम क्वांटिटी रखनी है। क्यों इस चीज़ को मैं बार बार आप लोगों को कर रही हूँ, ताकि जो है आप मेकअप ख़राब ना करो, ठीक है। एक तो हमने इस तरह से जो है वो ब्रश के साथ टैगा मेकअप आर्टिस्ट की तरह इस तरह करते रहें भाई, हम मेकअप में ब्रशेस यूज़ कर रही हैं। और एक ये है कि हम यूज़ करें इस तरह से फिंगर के साथ, ठीक है। फिंगर के साथ हमें यूज़ जब कर रही है ना तो उससे ये है कि हमारी जो ब्लेंडिंग है ना, जैसे इसके अंदर मैंने अप्लाई किया इस तरह से सीलर, ये मेरा सीलर अप्लाई हो गया। जंक्स जो हैं या ग्लिटर जो हैं वो मैंने सेंटर में अप्लाई करने हैं, ठीक है, इस तरह से। तो मैंने इसको 1 से 2 सेकंड का छोड़ना है। उस छोड़ने के बाद जो है मैं इसके ऊपर ये वाले जो हैं वो यूज़ करूँगी ग्लिटर्स। किससे यूज़ करने हैं, फिंगर से। फिंगर से ग्लिटर्स अप्लाई करने हैं। इस मेथड के साथ ग्लिटर अप्लाई करोगे ना, ग्लिटर आपका कभी भी नहीं गिरेगा, इस तरह से। आईज ओपन नहीं करने देनी अपनी क्लाइंट्स को। अगर आप आईज ओपन करते हो तो यहाँ पे क्रीज बन जाती हैं। जब तक आपका सीलर जो है वो ड्राई ना हो जाए आपने आईज ओपन नहीं करने देनी। और ज़्यादा कोटिंग नहीं करनी है आपने। आपने इस तरह से जो है वो आइज को डन करना है। आइज ओपन करो, लाइट से आइज ओपन करो अपनी, ऊपर देखो, नीचे देखो। हाँ, अब देखो, अब इसके ऊपर जो है आप चाह रहे हो कि आपके ड्रेस में थोड़ा सा गोल्डन भी शेड आ रहा है, आप गोल्डन भी यूज़ करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप जंक्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जंक्स यूज़ कर सकते हो। अगेन वही चीज़, जंक्स भी आपने थोड़ी सी अमाउंट में लेने हैं। हल्का सा जो सीलर है आप हमेशा अपने इस एरिया पे रखा करें, ठीक है। इस एरिया पे रख के आपने बॉटल के साथ ही अप्लाई नहीं करना सीलर। इस एरिया पे रख के आपने लाइट सा, मुझे जो है वो जो जंक्स चाहिए ना वो मुझे जस्ट इस एरिया पे चाहिए, ये वाले एरिया पे, ठीक है। सेंटर में भी आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो, ये वाले एरिया पे भी कर सकते हो। इस एरिया पे मुझे जंक्स चाहिए, मैंने उसी एरिया पे अप्लाई किया। अगेन फिंगर की हेल्प की मदद से इस तरह से मैंने जंक्स उठाए। जंक्स उठाकर जो है इस तरह से मैं इसकी एप्लीकेशन कर दूंगी। इस तरह से मैं एप्लीकेशन करूंगी। ये देखो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा उठाकर उसको यूज़ करो। अगर ये गिर भी जाए ना तो कोई इशू नहीं है फेस पे आपने, क्योंकि फाउंडेशन तो आपने बाद में बनानी है ना, आप बेस बाद में बना रहे हो, तो कोई इशू नहीं है। इस तरह से आपने अप्लाई कर देना है और उसको थोड़ा सा डैप डैप करना है, ठीक है। इस तरह से आइज को ऊपर की तरफ उठाना है और हल्का सा डैप डैप करके आपने जो है अपने इस ग्लिटर को फिक्स करना है। ब्रश मैंने यूज़ नहीं किया, कोई ब्रश नहीं यूज़ किया ना मैंने, नहीं। और क्या
ज़बरदस्त जो है वो आई मेकअप हो गया। बस जहाँ पे आपको नीड हो, ये नहीं मैं कहती कि आप यूज़ ना करो, जहाँ पे नीड है वहाँ पे यूज़ करो। बट जो है अगर आपको मैं कहूँ कि अगर आप भी टोटल मेकअप ही करना चाह रहे हो ना उसके साथ ही ब्रशेस के साथ, तो नहीं प्यारा होगा। आपके जो पिगमेंट्स है ना वो इस तरह से इन्हेंस नहीं होंगे, निकल के नहीं आएंगे। तो इन स्टेप्स को फॉलो करना है जब भी मेकअप कर रहे हो, ठीक है। ये देखो अब कितना प्यारा जो है वो लग रहा है। अब हमने जो है इनर कॉर्नर इसका बनाना है। इनर कॉर्नर कैसे बनाना है? इनर कॉर्नर्स में हम कौन सा ब्रश यूज़ करते हैं? इनर कॉर्नर्स करने के लिए आपने हमेशा ये वाला ब्रश लेना है, ठीक है। ये वाला ब्रश लेना है। इसमें आप अपने पैलेट के अंदर का कोई वाइट शेडो है वो ले लो, कोई भी शेड्स है वो आप यूज़ कर सकते हो। बट मैं वो नहीं यूज़ करूँगी, मैं यूज़ करूँगी इसमें इसमें से ये सिल्वर शेड लिया मैंने हाइलाइटर, ठीक है। सिल्वर शेड लेकर और इसको फिर अगेन वही चीज़ टैप करना है, फिर लगाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो शेड है वो ज़्यादा अमाउंट में ना हो। ये देखो ऊपर देखो, कैसा है मेकअप लग रहा है। ये देखो ओके हो गया। अब आ गई बात हमारी जी बोन इसको हाईलाइट करने की। इसको हाईलाइट कैसे करना है? उसी पर आप कोई गोल्डन शेड्स जो हैं वो भी यूज़ कर सकते हो, सिल्वर भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको यूज़ करके दिखाऊंगी गोल्डन शेड इस तरह से, ठीक है। इस तरह से जो है मैं अप्लाई करूँगी और इसको आपने आईब्रोज के साथ साथ वाले एरिया पे यूज़ करना है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपने अप्लाई करना है। अगेन वही चीज़ फिंगर के साथ उसकी ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग क्या करनी है? फाइन ब्लेंडिंग करनी है, अच्छी ब्लेंडिंग करनी है। पता चलना चाहिए कि भाई कोई शेड भी हमारा आइज़ के ऊपर ऐसे ही नहीं पड़ा हुआ, बहुत अच्छी ब्लेंडिंग की हुई है। ओके ठीक है। अब जो है अगेन मैं आईब्रोज को सेट करूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने भी किस तरह से जो है वो आईब्रोज को सेट करना है। उसको खूबसूरत लगने लग जाएगा जब आप यहाँ से करते हो। हमेशा मैंने कभी भी जो है वो आईब्रोज को पहले सेट नहीं किया, मैं लास्ट पे ही करती हूँ। बट जो है ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो इसलिए जो है मैं इसकी एप्लीकेशन कर रही हूँ। हाँ देखो आपको ये वाली चीज़ कितनी प्यारी लग रही होती है जी। अब जी ये वाली चीज़ नज़र आ रही होती है, इसकी ब्लेंडिंग है भाई, इसकी ब्लेंडिंग अच्छी होगी तो ये चीज़ प्यारी लगेगी, ठीक है। लाइनर आप हमेशा लैशेस लगाने से पहले लगाया करें। वो क्यों? क्योंकि जब आप लाइनर लगाने से ऊपर देखो इस तरह से पहले डस्ट आउट करें जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगी हुई है, क्योंकि लाइनर लगने के बाद और लैशेस लगने के बाद इस तरह से आप डस्ट आउट नहीं कर सकते। देखिए कितना जो है वो स्मूथली हैंड के साथ इनका जितने भी शेड्स थे नीचे से वो रिमूव हो गए हैं, ठीक है। अब जो है वो मैं क्या करूँगी, अब मैं लाइनर की एप्लीकेशन करूँगी। सबसे पहले आपने जो है इनर कॉर्नर नीट करना है। और हाँ, अगर आपके जो क्लाइंट के आइज़ में से पानी निकल रहा था ना, तो पहले आपने एयरबड यूज़ करनी है। एयरबड के साथ इस एरिया को क्लीन करना है ताकि उनका जो लाइनर है ना वो फैले नहीं, ठीक है। इस तरह से आपने लाइनर की आपकी आई लैशेस जो हैं वो टूटी हुई और उखड़ी हुई क्यों लगती हैं? लगता ही नहीं, फेक सा लुक इसलिए देती हैं क्योंकि आप पहले जो है वो लाइनर यूज़ नहीं करती। ऊपर देखो जिनका इनर अंदर की तरफ जो है इनर में कम होंगे ना हेयर्स, वो आपने जो है इसकी एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। जैसे कि इसका इनर देख लो कि इस तरफ जो है वो हेयर्स कम है, इस तरफ लेंथ में हेयर्स हैं। कैसे एप्लीकेशन आई लैशेस की करनी है? इस तरह से जो है पहले आपने आइज़ के ऊपर लैशेस रखनी है, ठीक है। इस तरह से रख लो। रखने के बाद आपने जी इस तरह से आइज़ के ऊपर फिक्स कर देनी है। फिर देन आपने जो है वो चिपकानी है, ठीक है। पहले यहाँ पे फिक्स करनी है। क्लाइंट से पूछना है कि भाई आपकी आई लैशेस, आइज़ ओपन करो, ऊपर देखो, ये देखो इस तरह से आपकी जो आई लैशेस है वो फिक्स होनी चाहिए। नहीं लग रहा ना कि फेक लैशेस लगी हुई हैं, वो क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि हमने पहले लाइनर अप्लाई किया हुआ है। आइज ऑफ करो। फिर जो है आपने क्लाइंट को अपने को आइज ओपन नहीं करने देनी है। अपने खुद के भी लगा रहे हो ना, तो आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है कि हमारी आइज जो है जब तक लैशेस हमारी सूख नहीं जाती हमने आइज ओपन नहीं करनी।
आईज की शेप के हिसाब से हमेशा आई लैशेस को कट करना है। इस तरह से अप्लाई करने के बाद आईज ओपन करवानी है। ऊपर देखो, ऊपर देखें, हाँ लैशेस कहीं से चुभ तो नहीं रही, कहीं से भी नहीं, हाँ बस आईज ऑफ कर लो। ये देखो इस तरह से जो है आपने अपनी लैशेस को, अब इसे स्टे करने में ना आपने थोड़ा सा टाइम देना है कि ये स्टे कर जाए। उसके बाद ही आपने लाइनर को अब जिस भी शेप में लेके जाना है आप अब अप्लाई करें, ठीक है। अगर आपने थिक रखना है जिस भी शेप में लगाएगा, लेकिन ये नहीं करना कि आपकी अभी लैशेस तो ड्राई नहीं हुई और आप फौरन से लाइनर अप्लाई करने लग जाए, तो इसके जो कॉर्नर्स है ना वो चिपकेंगे नहीं। इससे भी बेस्ट ये ऑप्शन है कि आपने जो है जैसे ही आपने अप्लाई किया आप किसी भी ब्रश की हेल्प की मदद से ना लैशेस के जो कॉर्नर्स हैं उनको जरूर इस तरह से दबा दें, इस तरह से, ताकि आपकी जो लैशेस के कॉर्नर्स हैं, ज्यादातर ये कंप्लेंट्स आ रही होती हैं कि हमारी जो लैशेस हैं वो उतर जाती हैं। वो क्यों उतरती हैं भाई? आप लोग इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करते, इसलिए उतरती हैं आपकी लैशेस। इस मेथड को फॉलो करें, लैशेस लगाएं, आपकी लैशेस जो है वो कभी भी नहीं उतरेंगी। ओके, आईज ओपन करो। अब आप देखो क्या लुक आ रहा है कि आप कहें कि हम आईज ओपन करवा के, ऊपर देखो कि हम आईज ओपन करवा के इस तरह से जो है वो अप्लाई कर दें, नहीं कर पाओगे आप। इसलिए आपने इस तरह से लगाना है। आपकी ये जो प्रॉब्लम है ना कि हमारी लैशेस उतरती है या हमारी लैशेस फेक लुक देती हैं, तो वो आपका प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हो जाना है। आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली को आज का मेकअप लुक बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। और अगर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव क्लासेस को ज्वाइन करना चाह रही हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज तो ये फर्स्ट क्लास ही इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस 15 डेज की मेकअप क्लासेस में आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ। और जब आपने सब्सक्राइब किया होगा ना तो आपको फौरन से नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग जो है वो क्लासेस को ज्वाइन कर सकेंगी और हर एक चीज को डिटेल में देख सकेंगी और अपना एक खूबसूरत सा मेकअप आप लोग घर में कर सकेंगी। आप लोगों को A to Z नॉलेज जो है वो मैं देने वाली हूँ, मैं कुछ नहीं छुपाने वाली, अपना तमाम पार्लर के सीक्रेट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इसलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप लोग जो भी कमेंट करेंगे मैं हर कमेंट को रीड करूंगी और आपके हर टॉपिक के ऊपर आप लोगों को वीडियो बना के दूंगी। इसलिए अपना और अपने घर वालों को ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली को आज का ये मेकअप लुक बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और अगर इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाह रही हैं और मेकअप क्लासेस को ज्वाइन करना चाह रही हैं, आज तो ये फर्स्ट क्लास थी। इसी तरह की 15 डेज़ की क्लास अगर आप लोग ले लेती हैं तो मैं कहती हूँ कि आप लोग अपना खुद का मेकअप बहुत अच्छा कर सकेंगी। और जो न्यू बिगनर्स हैं, उन्हें मेकअप के बारे में हाउ टू नो नहीं है, उन्हें मेकअप नहीं करना आता, तो मेरी यही कोशिश है कि मैं आप लोगों को डिटेल में हर चीज़ समझा सकूँ। मेरा कमेंट सेक्शन हमेशा ऑन होता है, आप उसके अंदर जो भी आप कमेंट करेंगे आपके हर कमेंट को रीड करूंगी और आपके हर टॉपिक के ऊपर आप लोगों को डिटेलिंग वीडियो बना के दूंगी। इसलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।